दोपहर का समय है। स्टेशन पर बहुत भीड़ है। रिया और मानवी अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरती हैं। वे दोनों आसपास की हलचल को बड़ी उत्सुकता से देख रही हैं। मानवी, आ गए हम। सच में विश्वास नहीं हो रहा कि हम इस बड़े शहर में हैं। हाँ रिया, यहाँ से हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। थोड़ा डर लग रहा है, पर तुम साथ हो तो सब ठीक है। बिल्कुल, हम मिलकर सब करेंगे। चल, पहले रहने की जगह ढूंढते हैं। ठीक है, चलो। वे दोनों शहर की सुंदर सड़कों पर चल रही हैं। आसपास आधुनिक घर हैं। वे थक चुकी हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई शुरुआत की चमक है। ये इलाका कितना शांत है रिया। मुझे लगता है यहाँ हमें अच्छा घर मिल जाएगा। उम्मीद तो है, बस बजट का ख्याल रखना होगा। अच्छा, वो देखो, वाह। वे एक सुंदर गेट के सामने रुकती हैं, जहाँ फ्लैट फॉर रेंट का बोर्ड लगा है। मानवी, फ्लैट फॉर रेंट, क्या ये जगह हमारे लिए बनी है? ये तो बहुत खूबसूरत है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सहेलियां घर के सुंदर से मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी हैं। रिया थोड़ी घबराई हुई है, जबकि मानवी उसे हिम्मत दे रही है। मानवी, क्या हमें खटखटाना चाहिए? अगर कोई अंदर ना हुआ तो? अरे डरो मत, देख खिड़की में रोशनी है। चलो साथ में। नमस्ते बेटा, किसे ढूंढ रही हो? नमस्ते आंटी, हमने गेट पर बोर्ड देखा था। क्या अभी भी यहाँ कोई जगह खाली? बिल्कुल खाली है। अंदर आओ, पहले आराम से बैठो, फिर बात करेंगे। उन्हें घर का लिविंग रूम दिखाती हैं, जो बहुत ही प्यारा और सादगी भरा है। आंटी उन्हें देखते ही अपनापन महसूस करती हैं और घर की चाबियां उनकी तरफ बढ़ाती हैं। मुझे तुम दोनों की आंखों में ईमानदारी दिख रही है। ये लो, ये चाबियां। आंटी, इतनी जल्दी? आपने तो हमारा कोई परिचय भी नहीं लिया। बेटा, कभी कभी इंसान की नीयत ही उसका सबसे बड़ा परिचय होती है। ये घर अब तुम्हारा है। शुक्रिया आंटी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। दोनों सहेलियां अपना सामान घर के लिविंग रूम में ला रही हैं। घर थोड़ा खाली है, लेकिन उनकी हंसी से भर गया है। मानवी, हम आखिर पहुंच ही गए। ये घर कितना शांत है। हाँ रिया, और सबसे अच्छी बात, यहाँ से शहर का नजारा कितना सुंदर दिखता है। चल, अब फटाफट सामान खोलते हैं। आज ही हमें अपने अगले प्लान पर काम शुरू करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। दोनों सहेलियां फर्श पर बैठकर अपना सामान खोल रही हैं। मानवी एक तरफ अपनी किताबें रख रही हैं और रिया दूसरी तरफ अपने हाथ से बने प्रोडक्ट्स के कुछ सैंपल रखेंगी। रिया, मैंने तय किया है, मैं डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी साथ में करूंगी। और मैं अपनी इस कला को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसे सिर्फ शौक नहीं रहने देना, इसे काम बनाना है। हम दोनों साथ हैं, चाहे गणित के मुश्किल सवाल हो या ऑनलाइन लिस्टिंग की परेशानियां, हम मिलकर सब सुलझा लेंगे। शाम हो रही है, खिड़की से बाहर की रोशनी आ रही है। दोनों बालकनी में खड़ी हैं और दूर शहर की बत्तियां जल रही हैं। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, एक छत और एक नई उम्मीद, और वो उम्मीद हम खुद हैं। चलो कल से एक नई शुरुआत करते हैं। मानवी ने घर के एक छोटे से कोने को अपनी पढ़ाई की जगह बनाया है। वो अपनी लैपटॉप और किताबों के साथ एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स सीखने की कोशिश कर रही है। वो थोड़े उलझन में है। वी लुकअप इतना मुश्किल तो नहीं था जितना लग रहा है। एक और बार कोशिश करती हूँ। अरे ये क्या हो गया? फिर से वही गलती। दूसरे कमरे में रिया अपने हाथों से बनी चीजों को सजा रही है और उनका फोटो लेने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सके। नहीं, फोटो में वो चमक नहीं आ रही जो असली में है। लोग मेरी मेहनत कैसे देख पाएंगे अगर फोटो अच्छी नहीं होगी? मानवी, क्या हुआ रिया? तुम परेशान क्यों हो? मानवी, मार्केटिंग के लिए अच्छी फोटो चाहिए, पर ये मुझसे हो नहीं रहा। दोनों सहेलियां एक दूसरे की मदद करने के लिए बैठती हैं। मानवी अपनी पढ़ाई छोड़कर रिया को लाइटिंग सेट करने में मदद करती है और रिया मानवी को एक्सेल का एक आसान ट्रिक बताती है। देख, अगर हम लाइट को खिड़की के पास रखें तो देखो कितनी अच्छी चमक आ रही है। वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। शुक्रिया मानवी। तो ये देख, अगर ऐसे। और तूने जो कल एक्सेल फॉर्मूला बताया था, उससे मेरा काम भी आसान हो गया। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। बिल्कुल, हार नहीं माननी है। रिया अपने फोन पर सोशल मीडिया चेक कर रही है। उसके चेहरे पर अचानक एक बड़ी मुस्कान आती है। उसने जो मानवी, जल्दी आ। देखो, किसी ने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। क्या सच में? दिखा दे। मानवी भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर इशारा करती है, जहां उसने अंततः वो कठिन एक्सेल फॉर्मूला सही कर लिया है जो कल नहीं हो रहा था। और रिया, मैंने भी अपनी पढ़ाई का वो हिस्सा पूरा कर लिया जो कल सिरदर्द बना हुआ था। आज का दिन वाकई हमारे लिए लकी है। ये तो बस शुरुआत है मानवी। आंटी किचन से बाहर आती हैं और दोनों को खुश देखकर मुस्कुराती हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों सहेलियों ने कुछ हासिल किया है। लगता है आज घर में कोई बड़ी खुशी की बात हुई है। चलो, आज हम सब साथ में चाय पियेंगे। जी आंटी, आज तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी, आपकी मुस्कान ने इस दिन को और भी खास बना दिया। रिया का फोन बजता है। स्क्रीन पर न्यू ऑर्डर रिसीव्ड का नोटिफिकेशन आता है। रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मानवी को बुलाती है। रिया, मानवी, मानवी, विश्वास नहीं हो रहा,
पहला बड़ा ऑनलाइन ऑर्डर आ गया है। बड़ा ऑनलाइन ऑर्डर आ गया है क्या? सच में? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है रिया। दोनों सहेलियां जमीन पर बैठ जाती हैं और अपने प्रोडक्ट्स, पैकिंग पेपर और रिबन के साथ काम शुरू करती हैं। वे बहुत सावधानी से पैक कर रही हैं। देख मानवी, ये पैकिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। पहली छाप बहुत जरूरी है। चिंता मत कर, मैं ध्यान रख रही हूँ। इसमें हमारा प्यार और मेहनत दोनों है। बहुत बढ़िया बेटियां, काम को पूरी निष्ठा से करना, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। शुक्रिया आंटी, आप हैं तो सब आसान लगता है। दोनों सहेलियां लैपटॉप के सामने बैठी हैं। रिया पसीने में है क्योंकि ऑर्डर को शिप करने की समय सीमा नजदीक है। चिंता मत करो। मानवी, ये क्या हो रहा है? स्टाइल आईडी और एसक्यू आईडी सब सही डाला है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है? रुको, शायद बल्क अपलोड में कुछ गड़बड़ है। इसे फिर से चेक करते हैं। मानवी अपने डेटा एनालिटिक्स के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल के सेटिंग्स को ध्यान से देखती है। उसे समझ आता है कि पैक वेरिएशंस में गलती है। मिल गया रिया, हम पैक ऑफ 1 से पैक ऑफ 5 के वेरिएंट्स को गलत तरीके से लिंक कर रहे थे। रुको, मैं इसे ठीक करती हूँ। तुम सच में जीनियस हो मानवी। मानवी अपने डेटा एनालिटिक्स के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल के सेटिंग्स को ध्यान से देखती है। उसे समझ आता है कि पैक वेरिएशंस में गलती है। जैसे ही मानवी एंटर दबाती है, स्क्रीन पर ऑर्डर शिप्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। हो गया, अब ये ऑर्डर कल तक निकल जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में दिक्कतें तो आएंगी ही, पर हम तो अब टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए हैं। मानवी के फोन पर इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आता है। वह खुशी से उछल पड़ती है और रिया को खबर देती है। रिया, मुझे उस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। अरे वाह, मुझे पता था तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। घर का माहौल पढ़ाई और तैयारी वाला हो गया है। मानवी टेबल पर अपनी किताबों और नोट्स के साथ बैठी है, जबकि रिया उसे मॉक इंटरव्यू में मदद कर रही है। ठीक है मानवी, मैं कंपनी की मैनेजर बनी हूँ। बताओ तुम अपनी स्किल्स को कैसे साबित करोगी? मुझे थोड़ा डर लग रहा है रिया, अगर मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो? तुमने पिछले कई महीनों से मेहनत की है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम तैयार हो। आंटी कमरे में आती हैं और मानवी को घबराया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। वो उसे एक गिलास नींबू पानी देती हैं। बेटा, सफलता वही पाता है जो डर के आगे कदम बढ़ाता है। बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। जी आंटी, आप लोगों का साथ है तो डर कैसा? तुम बहुत अच्छी लग रही हो मानवी। और हाँ, याद है ना डेटा एनालिटिक्स के वो सारे फॉर्मूला जो तुमने रात भर प्रैक्टिस किए थे? सब याद रखना। शुक्रिया रिया। मुझे बस इस बात की चिंता है कि इंटरव्यूअर्स क्या पूछेंगे। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, तुम इसे चुटकियों में क्लियर कर लोगी। मैं जा रही हूँ रिया, जाओ और अपना बेस्ट दो। मैं यहीं बाहर ही हूँ, जीत की खबर का इंतजार कर रही हूँ। मानवी अंदर जाती है और एक मीटिंग रूम में बैठती है। वो सामने बैठे इंटरव्यूअर्स को आत्मविश्वास के साथ देख रही है। उसका डर अब उत्साह में बदल रहा है। मानवी, आपकी एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स स्किल्स काफी प्रभावशाली हैं। क्या मानवी, आप हमें कोई ऐसा उदाहरण दे सकती हैं जहां आपने मुश्किल डेटा को आसान बनाया हो? जी सर। मैंने अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जहां मैंने मुश्किल डेटा को आसान बनाया। घर का माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण है। मानवी अपने लैपटॉप के सामने बैठी है और रिया उसके बगल में बैठकर ईमेल चेक करने में मदद कर रही है। दोनों की हाँ। मानवी, ईमेल रिफ्रेश कर, मुझे यकीन है कि अच्छा ही होगा। रिया, हाथ कांप रहे हैं, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो? अपनी मेहनत पे भरोसा रख। रिया, हो गया, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने कहा था ना, तूने कर दिखाया मानवी। आंटी उनकी आवाज सुनकर कमरे में आती हैं। जब उन्हें खबर पता चलती है तो वो बहुत भावुक हो जाती हैं और दोनों को मिठाई खिलाती हैं। बेटा, तुमने अपनी मेहनत से इस शहर में अपनी पहला बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। आंटी, ये सिर्फ मानवी की नहीं, हम सबकी जीत है। अभी तो ये बस शुरुआत है, सपनों की उड़ान तो अभी बाकी है। सुबह का समय है। मानवी अपनी फॉर्मल ड्रेस में तैयार हो रही है और रिया उसे नाश्ता दे रही है। माहौल में थोड़ी सी हलचल और जिम्मेदारी का एहसास है। रिया, आज मेरा पहला दिन है, क्या सब कुछ तैयार है? बिल्कुल, तुम्हारा बैग पैक है और नाश्ता तैयार है। जाओ और ऑफिस में कमाल कर दो। शुक्रिया। शुक्रिया। और तुम अपना ध्यान रखना, आज तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर्स भी देखने हैं। हाँ जरूर, मैं देख लूंगी। मानवी के जाने के बाद रिया घर पे अकेली है। अब वो अपने स्टार्टअप के काम को पूरी तरह से संभालने के लिए तैयार है। वो मेज पर अपनी लिस्टिंग और SKU IDs का काम फिर से शुरू करती है। मानवी अपनी नई नौकरी में व्यस्त है। अब मुझे इस बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाना होगा। लिस्टिंग ठीक करनी है और पैकिंग पर ध्यान देना है। शाम को मानवी घर लौटती है। दोनों सहेलियां सोफे पर बैठकर अपने अपने दिन के बारे में बात करती हैं। दोनों को एक दूसरे की मेहनत पर गर्व है। आज का दिन बहुत व्यस्त था, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को मिला और मैंने आज 3 नए ऑर्डर्स प्रोसेस कर दिए हैं। हमने सच में एक अच्छा टाइम टेबल बना लिया है ना? हाँ, बस ऐसे ही साथ चलते रहे तो हम दोनों अपने सपने पूरे कर लेंगे।
मानवी अपने ऑफिस के डेस्क पर है। आर्यन आता है और उसे एक एक्सेल फाइल में मदद करने की पेशकश करता है। नमस्ते मानवी, सुना है तुम डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अरे हाँ आर्यन, मैं इस फॉर्मूला में थोड़ा उलझ रही थी। रिया अपने लैपटॉप पर एक फीडबैक पढ़ रही है। एक ग्राहक ने उसके प्रोडक्ट की बहुत तारीफ की है और आगे भी जुड़ने की बात की है। मानवी देखो, इस ग्राहक ने कहा है कि मेरी मेहनत उनकी लाइफ में बहुत काम आई है। ये सब सुनकर कितनी खुशी मिलती है ना? हाँ, देखा, तुम्हारी मेहनत अब सबके दिल तक पहुंच रही है। मैं जानती हूँ, मुझे बहुत खुशी है। रिया, आज ऑफिस में आर्यन नाम के एक सहकर्मी ने बहुत मदद की। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। ओह, तो लग रहा है कि ऑफिस में कुछ नया होने वाला है। हमें सब बताओ। ऑफिस की कैंटीन में मानवी और आर्यन लंच कर रहे हैं। आर्यन मानवी को अपने शहर के बारे में बता रहा है और मानवी उसे अपने सपनों के बारे में। मानवी, तुमने कहा था कि तुम डेटा एनालिटिक्स में बहुत कुछ करना चाहती हो। तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? बस मैं एक दिन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो लोगों के जीवन में बदलाव लाए। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, बहुत खूब मानवी, मैं भी। मैं बस एक ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, जैसे हम अभी कर रहे हैं। सच में, मैं अपने सपनों की टीम के लिए एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ। रिया अपने घर पर है, वो बहुत उत्साहित है। उसे एक बड़ी लोकल दुकान से अपने प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी मांग मिली है। वो अकेले ही सब कुछ व्यवस्थित करने में जुटी है। आज का दिन बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी ऑर्डर लिस्ट। मुझे मानवी को भी बताना होगा कि हमारा काम वाकई बढ़ रहा है। रिया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। आर्यन ने मुझे काम में बहुत मदद की। और तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक। मानवी, आज हमें पहली बार किसी दुकान से बड़ा ऑर्डर मिला है। हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं। वाह, ये तो शानदार है रिया, मुझे बहुत गर्व है। करना। ऑफिस का समय खत्म होने वाला है। आर्यन अपनी डेस्क से उठकर मानवी की डेस्क के पास आता है। वो थोड़ा झिझकते हुए लेकिन आत्मविश्वास के साथ पूछता, मानवी, आज हमने वाकई में काफी मेहनत की है। क्या तुम ऑफिस के पास वाली उस कैफे में एक कप कॉफी के लिए चलोगी? मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। हैं? क्यों नहीं आर्यन, मुझे भी कुछ सुकून के पल चाहिए होंगे। सच कहूँ मानवी, इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स का नजरिया बहुत अलग था। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया आर्यन, और तुमने मुझे टीम वर्क का सही मतलब समझाया। वैसे तुम ऑफिस के बाहर क्या करना पसंद करते हो? मैं किताबें पढ़ना और शहर की नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ। क्या तुम कभी मेरे साथ किसी नई जगह चलोगी? हाँ। मानवी घर लौटती है। वो बहुत खुश है और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक है। रिया उसे देखते ही समझ जाती है कि आज कुछ खास हुआ है। तो बताओ, आज की कॉफी कैसी रही? तुम्हारी मुस्कान कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कुछ नहीं रिया, बस एक अच्छी बातचीत हुई। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। रिया को एक ईमेल आता है जिसमें उसे शहर के एक प्रसिद्ध हैंडमेड एक्सपो में अपना स्टॉल लगाने के लिए इनवाइट किया गया है। वो विश्वास नहीं कर पा रही है। मानवी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे हैंडमेड एक्सपो से स्टॉल के लिए बुलावा आया है। क्या? ये तो बहुत बड़ा मौका है। अब दुनिया देखेगी कि तुम क्या बनाती हो। घर का कोना कोना अब स्टॉक से भरा है। दोनों सहेलियां रात भर जागकर पैकिंग और लेबलिंग कर रही हैं। वे अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर पैक एकदम प्रोफेशनल दिखे। लोग हमारे ब्रांड की क्वालिटी से प्यार करने चाहिए। चिंता मत कर रिया, मैंने सारे एक्सेल शीट्स में स्टॉक और इन्वेंट्री को मैनेज कर लिया है। हम तैयार हैं। वाह मानवी, ये कमाल है। आंटी उनके काम को देख रही हैं और उन्हें एक छोटी सी भेंट देती हैं। उनके बिजनेस की सफलता के लिए एक शुभ संकेत था। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये स्टॉल तुम्हारी मेहनत का सबूत है। जाओ और इस शहर को अपना हुनर दिखाओ। शुक्रिया आंटी, आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोनों सहेलियां एक भव्य हॉल में प्रवेश करती हैं जहां बहुत सारे स्टॉल सजे हुए हैं। मानवी, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। क्या हमारा स्टॉल इनके सामने टिक पाएगा? तुम अपनी मेहनत पर शक मत करो। जो चीज तुमने अपने हाथों से बनाई है, उसमें जो प्यार है, वो इन बड़ी मशीनों की बनी चीजों में कहाँ? तुम सही कहती हो। बस ये रोशनी यहाँ होनी चाहिए। और देखो, ये बोर्ड एकदम सेंटर में। अब ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। हॉन्ट, एक्सपो शुरू हो चुका है। लोग आना शुरू हो गए हैं। रिया की धड़कनें तेज हैं जब एक महिला ग्राहक उनके स्टॉल के पास रुकती है और उनके हो गए हैं। ये सोप्स बहुत अलग लग रहे हैं। क्या इनमें कोई केमिकल है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बने हैं। हमने इनमें बहुत प्यार और मेहनत डाली है।
एक्सपो का आखिरी दिन है। रिया अपना सामान समेटने की तैयारी कर रही है, तभी एक प्रभावशाली व्यक्ति उसके स्टॉल पर आता है। आपके प्रोडक्ट्स की खुशबू और पैकेजिंग वाकई में बहुत अलग है। क्या आप कभी बड़े स्तर पर सप्लाई करने के बारे में सोचती हैं? जी हाँ, ये मेरा सपना है कि लोग मेरे काम को पसंद करें। बिजनेस ओनर अपना कार्ड देता है और उसे अगले हफ्ते ऑफिस आने के लिए कहता है। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं है। मानवी, देख, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। ये हमारे लिए कितना बड़ा मौका हो सकता है। रिया, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। हाँ मानवी, मैं विश्वास नहीं कर सकती। अब हमें इसे प्रोफेशनल तरीके से प्लान करना होगा। घर वापस लौटते समय दोनों बस में या रास्ते में बात कर रही हैं। वे अब सिर्फ छोटी लिस्टिंग नहीं, बल्कि एक बड़े बिजनेस का सपना देख रही हैं। अब मुझे सिर्फ एक्सेल शीट नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस का हिसाब किताब समझना होगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम मिलकर एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। घर पर दोनों एक मेज पर बैठी हैं। मेज पर ढेर सारे कागजात, लैपटॉप और एक बड़ी नोटबुक है। मानवी ने अपना एक्सेल का अनुभव इस्तेमाल करना शुरू किया है। रिया, अगर हमें बड़े स्टोर्स में सप्लाई करना है तो हमें हर चीज को ट्रैक करना होगा। कॉस्ट, प्रॉफिट और इन्वेंट्री। अंदाजे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक लिस्ट बनाई है कि हमें प्रोडक्शन को कैसे दोगुना करना है, लेकिन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वे चर्चा कर रही हैं। वे अपने ब्रांड के लोगो और पैकेजिंग को और अधिक प्रीमियम बनाने पर चर्चा कर रही हैं। ये लोगो बहुत अच्छा है। रिया चाहती है कि उसका ब्रांड न केवल अच्छा हो, हमें अपनी पैकेजिंग को थोड़ा और बेहतर करना होगा, जो ग्राहकों को पहली नजर में ही पसंद आए। आधारित अप्रोच तैयार की है। हम देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की मांग सबसे ज्यादा है, ताकि उसी पर ध्यान दें। तुमने सोचा था कि तुम यहाँ तक पहुँचोगी? सच कहूँ तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ने इस सफर को नामुमकिन से मुमकिन बना दिया। वे एक बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने खड़ी हैं। रिया को पहली बार अपनी छोटी सी मेहनत को किसी बड़े व्यापारी के सामने रखना है। वो थोड़ी नर्वस है। मानवी, क्या मैं सही से बोल पाऊंगी? कहीं मैं घबराहट में कुछ भूल न जाऊं। तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुमने एक एक प्रोडक्ट अपने हाथों से बनाया है। वे अंदर एक आधुनिक मीटिंग रूम में है। रिया अपना बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट के सैंपल दिखा रही हैं, जबकि मानवी ने अपने एक्सेल डेटा से मार्केट एनालिसिस तैयार किया है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही व्यवस्थित है, लेकिन सवाल ये है, क्या आप भारी मात्रा में क्वालिटी को बरकरार रख पाएंगे? जी सर, हमने मानवी की मदद से पूरी सप्लाई चेन को डेटा के जरिए ट्रैक किया है, ताकि हर यूनिट की क्वालिटी सुनिश्चित रहे। मुस्कुराता है और उनके बिजनेस प्लान को मंजूरी दे देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वे दफ्तर से बाहर निकलती हैं और खुशी के मारे उनकी हंसी नहीं रुक रही। उन्होंने हमें पहले बड़े ऑर्डर के लिए हरी झंडी दे दी। ये तो बस शुरुआत है रिया, आगे बढ़ाना है। रिया और मानवी पहली बार एक बड़े रिटेल स्टोर में जाती हैं। वे अपने प्रोडक्ट्स को शेल्फ पर सजे हुए देखती हैं। ये उनके लिए सबसे भावुक पल है। मानवी, हमने कर दिखाया। ये हमारा सपना है जो आज हकीकत बन गया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है रिया, अब तो पूरा देश हमारे ब्रांड। घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन है। आंटी ने उनके लिए खास खाना बनाया है। वे तीनों बैठकर इस सफर की उन पुरानी यादों के बारे में बात कर रही हैं, जब सब कुछ बस एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तुम दोनों में कुछ अलग करने का जज्बा है। आपका साथ और हौसला ना होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और आर्यन की वो कॉफी वाली मीटिंग याद है रिया? वहीं से तो हमारी नई शुरुआत हुई थी। रात का समय है। रिया अपनी बालकनी में खड़ी होकर तारों भरे आसमान को देख रही है। वो अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही है। मानवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आगे और भी बड़े लक्ष्य हैं, और भी चुनौतियाँ हैं, और हम उन्हें भी जीतेंगे, क्योंकि हम एक टीम हैं। रिया और मानवी, सपनों को हकीकत में बदलने वाली जोड़ी।